हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी हमारी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे बनेगी। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, और इस वीडियो में मैं कुछ थोड़ा सा पॉइंट में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा कवर करूँगा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए तो वीडियो बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं 2 या 3-4 वीडियो में मैं कम्प्लीटली इसको पूरा करा दूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। कुछ ऐसे डिफेक्ट होते हैं और कुछ ऐसे पैमाने रहते हैं जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, यानी कि उसमें कुछ ज़्यादा ही डिफेक्ट रहता है तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफेक्ट क्या होता है और इम्परफेक्शन क्या होता है। इन दो इम्परफेक्शन बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट डेट इज कॉल्ड डिफेक्ट्स। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है इंग्लिश में। अगर हिंदी में है स्वीकार्य सीमा से परे कोई भी अपूर्णता, जिसे दोष कहा जाता है। एंड देन उसके बाद से इम्परफेक्शन। तो इम्परफेक्शन का परिभाषा है इंग्लिश में, यहाँ पे देखेंगे एनी डेविएशन फ्रॉम द आइडियल वर्ल्ड डेट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन, यानी कि आदर्श वर्ल्ड से कोई भी विचलन जिसे अपूर्णता कहा जाता है। आदर्श वेल्डिंग ना हो, आदर्श वेल्डिंग में कोई भी विचलन या कोई भी दोष जिसे हम अपूर्णता या इम्परफेक्शन कहते हैं। तो चलिए, ये तो हुआ परिभाषा। हम जान लेते हैं कि विजुअल इंस्पेक्शन में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं और क्या क्या इसमें पॉइंट एक्सेप्टेबल है, और क्राइटेरिया में हम किस चीज़ से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे वेल्डिंग गज रहती है, ये वेल्डिंग गज है, और डिजिटल वेल्डिंग गज भी रहती है। इसे हम इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का जो डिप्थ है या फिर रेनफोर्समेंट का जो हाइट है, इसे हम चेक कर सकते हैं। तो ये है वेल्डिंग गज, जिसे हम कहते हैं वेल्डिंग गज। ठीक है, इसका उपयोग मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। चलिए, हम दिखाने के लिए आपको दिखा दिया था, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाइट ऑफ रेनफोर्समेंट, यानी वो जो है थिकनेस ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाइट ऑफ रेनफोर्समेंट, और जिसे हम इंटरनल प्रोट्रूजन्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि फ्रेंड्स, थिकनेस ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल का जो थिकनेस है उस पर डिपेंडेंट करेगा कि उसका कितना रेनफोर्समेंट हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे है 6 mm से अगर कम है, ठीक है, 6 mm से कम है मटेरियल का थिकनेस, यानी कि वॉल थिकनेस जो है 6 mm से कम है, तो रेनफोर्समेंट हाइट जो है वो 1.5 mm से कम होना चाहिए, यानी 1.5 mm से कम होना चाहिए। ये है एक्सेप्टेबल लिमिट। उसके बाद से है, अगर आपका वॉल थिकनेस जो है, पाइप का वॉल थिकनेस 6 mm से ज़्यादा है या 13 mm से कम है, तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका 3 mm से कम होना चाहिए रेनफोर्समेंट हाइट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रेनफोर्समेंट हाइट क्या होती है इस वीडियो में। चलिए, हम यहाँ पे एक फ़ोटो देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि रेनफोर्समेंट हाइट क्या है। यहाँ पे देखेंगे, ये जो पार्ट है फ्रेंड्स, वेल्डिंग होती है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये रेनफोर्समेंट हाइट कहलाती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैं आपको एक और पिक्चर दिखा देता हूँ। ये रेनफोर्समेंट हाइट है, ठीक है, आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। अब ये जो है आपको एक नॉर्मल एक पिक दिखा रहा हूँ, इसमें अगर इसका हाइट ज़्यादा है तो रेनफोर्समेंट हाइट कहलाएगी। और ये क्यों होती है यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेवल स्पीड अगर स्लो रहता है, एम्पियरेज कम रहता है, करंट कम रहेगा, तो इस कंडीशन में होगा। और इसको सेट करने के लिए सेट स्पीड को हमको सही करना पड़ेगा, करंट को सही करना पड़ेगा। और अगर रेनफोर्समेंट हाइट आ गया तो उसके रिमूव करने के लिए हम उसमें एक्सेसिव रेनफोर्समेंट को हम रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो रहा रेनफोर्समेंट का कॉजेज और रिमेडीज। तो चलिए, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेनफोर्समेंट क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपका मान लो कि 13 mm से ज़्यादा है वॉल थिकनेस, और या 25 mm से कम है, तो उस कंडीशन में जो आपका रेनफोर्समेंट हाइट है वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि 4 mm से कम हो। तब 4 mm नहीं, 4 mm से कम हो। अगर वॉल थिकनेस है 25 mm, ठीक है, 25 mm से ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में 5 mm से कम ही रेनफोर्समेंट हाइट एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। चलिए, हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, डेप्थ ऑफ इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन। ठीक है, अब हम डेप्थ ऑफ इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन क्या होती है, अब यहाँ पे एक आपको पिक दिखाता हूँ। डेप्थ ऑफ इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन, अब देखिए ये वेल्डिंग होती है, तो ये भाग में जो है, ठीक है, वेल्डिंग पूरा नहीं हुआ है, तो इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन, इसका एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है। देखिए, अगर इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में आपका जो है उसकी जो डिप्थ है 1 mm से कम होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए, या फिर एक और कंडीशन है इसके लिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 0.2 TW को होता है, यानी कि वॉल थिकनेस, पाइप का वॉल थिकनेस, और 0.2, तो पाइप का वॉल थिकनेस मान लो कि 2.77 है, ठीक है, उससे हम गुना कर देंगे 0.2 से,
गुना करेंगे, जितना भी आ रहा है वैल्यू, ठीक है, उतना डिप्थ है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का या उससे कम है तब तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि इससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये इसकी क्राइटेरिया है। आगे देखते हैं कम्युलेटिव लेंथ ऑफ आईपी या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। जो पॉइंट है आगे ये मैं बता दूं, देखिए किसी भी वेल्डिंग में 20% टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड का 20% जो लेंथ है, कम्युलेटिव लेंथ है आईपी का, वो एक्सेप्टेबल है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोले तो 38 mm से कम या बराबर 150 mm, किसी भी 150 mm वेल्डिंग लेंथ में 38 mm या उससे कम ही एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे डेप्थ ऑफ लेक ऑफ फ्यूजन, ठीक है, तो ये है 0.2 TW, यानी कि पाइप का जो वॉल थिकनेस है, ठीक है, उससे हम मान लो कि सपोज करो इतना है 2.77, मान लो कि 40 शेड्यूल का पाइप है, सॉरी 10 शेड्यूल का पाइप है और 2 इंच का है, तो इसका शेड्यूल, ये शेड्यूल का 10S शेड्यूल है और 2 इंची का पाइप है, उसका जो थिकनेस है 2.77 होगा। तो सपोज इससे हम गुना करेंगे 0.2 से, तो जो भी आपका वैल्यू आया, ठीक है, सपोज कुछ भी आया XYZ, तो उससे कम या बराबर होना चाहिए डेप्थ ऑफ लेक ऑफ फ्यूजन। वेल्डिंग गन से मेजर करेंगे, अगर इस वैल्यू से वो कम आ रहा है तो एक्सेप्टेबल, अदरवाइज नहीं है। तो लेक ऑफ फ्यूजन क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब देखते हैं लास्ट में यहाँ पे डेप्थ ऑफ अंडरकट। अब अंडरकट क्या है उसका पिक में दिखाऊंगा आपको अगले इसी वीडियो में। तो ये अंडरकट जो है वो एक्सेप्टेबल है, आपका 1 mm से कम या बराबर होना चाहिए TW/2, यानी कि वही है, अगर पाइप का थिकनेस मान लो 2 सपोज करो 2.77 है, तो इससे डिवाइड कर देंगे 2 से, जितना भी वैल्यू आएगा वही वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, अंडरकट में, या फिर 1 mm से कम होना चाहिए। तो ये रहा एक कंडीशन जो है ये फ्रेंड्स है इसके लिए, डेप्थ ऑफ लेक ऑफ फ्यूजन और अंडरकट के लिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे एक पिक। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको अंडरकट दिखा देता हूँ। ये अंडरकट है, ये वेल्डिंग का भाग है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अंडरकट है, ठीक है, और ये अंडरकट है। अंडरकट जो है जनरली जो है वेल्डिंग के साइड में ही होती है। आउटसाइड से देखेंगे तो आपको वहाँ पे अंडरकट दिखाई देगा। इसका हम कॉजेज और रेमेडीज भी बता देते हैं साथ ही साथ। यहाँ पे देखेंगे अंडरकट का कॉज क्या है, आर्क वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, आर्क लेंथ ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इनकरेक्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे उस कंडीशन में। द इलेक्ट्रोड इज टू लार्ज और द प्लेट थिकनेस इन क्वेश्चंस, ट्रेवल स्पीड हाई रहेगी, तो इस कंडीशन में अंडरकट आएगी, ठीक है। इसकी रेमेडीज क्या है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लोअर आर्क लेंथ होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए, रिड्यूस आर्क लेंथ एंड अप्लाई इलेक्ट्रोड एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री, यूज सिमिलर स्मॉलर डायमीटर एंड रिड्यूस ट्रेवल स्पीड। तो ये इसकी रेमेडीज है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। मैंने आपको पूरा नहीं बता पाया, लेकिन विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, और थैंक यू सो मच।